नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको खूबसूरत जगह दलोह में लेके आया हूँ। दलोह वो जगह है जो कि तहसील मझीड़ के अंतर्गत टिहरी पंचायत में आने वाला ये गांव दलोह। आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, पहले इसका थोड़ा खूबसूरती का अवलोकन करें आप कि किस तरीके से चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा ये गांव कहीं ना कहीं अपनी एक अलग से कहानी बयां करता है। खूबसूरत जगह पे बसा ये दलोह गांव, और इस दलोह गांव में ये घर आप देख पा रहे हैं, और इस घर में बसा है एक नगीना जो कि हमारे हिमाचल की शान है। और इस नगीने ने अपने आप को, अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए उन्होंने अपने आप को पूरे महाराष्ट्र में अपना एक अलग पहचान बनाई है। शारीरिक सौष्ठव में उनका कोई जवाब नहीं, और उन्होंने पूरे हिमाचल को ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को पछाड़कर मिस्टर महाराष्ट्र का खिताब भी जीता है। सिर्फ इस परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है। तो मैं मिलवाऊंगा आपको संसार चंद राणा जी से, जो कि आज अपने घर मुंबई से दलोह आए हुए हैं, और हमें मौका मिला है कि साक्षात्कार करें और उनके बारे में जानें। हमने उनकी हर एक खबर को लगभग हमारे नेटवर्क ने कैरी किया है। वो मिस्टर महाराष्ट्र जब बने थे तब हमने उनकी खबर को कैरी किया था, लेकिन उसी दौरान जिस दिन वो प्राइज लेकर के घर पहुंचे थे तो उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था, जो कि उनको जो मिली खुशियां थी वो एकदम जो है दुख में बदल गई थी। लेकिन उन सभी कामों से निपट लेने के बाद में जो आज संसार चंद जी हमारे बीच में हैं, और हम कहीं ना कहीं बताएंगे, उनको मिलवाएंगे, उनसे सारे बात करेंगे, और उनका परिवार साथ में है। नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी। पहली बात तो ये है कि बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे को मौका मिला है कि हम आपसे मिल पाए, रूबरू हो पाए। हालांकि खबरें हमने आपकी खूब कैरी की हैं पीछे, लेकिन जो मुंबई से आपकी खबरें आया करती थी, आज हम लोग डायरेक्ट आकर के आज आपके साथ मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये एक गर्व का विषय हमारे लिए। तो धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया कि हम आपके साथ आज साक्षात्कार कर पाए। बड़ी खुशी की बात है आज, और मैं सबसे पहले तहलका न्यूज़ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे नहीं था पता कि आज मेरे आंगन में, मेरे घर में आपकी टीम आएगी, तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात कोई दूसरी शायद हो नहीं सकती है। और आप सबका इतना प्यार मिलता है मेरे हिमाचल का, देवभूमि का, तो सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई लव यू हिमाचल। राणा जी अपने परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं, और हमें मौका मिला इस बात के लिए कि हम उनसे आप बात कर पाएं। तो राणा जी, आप बताएंगे कि महाराष्ट्र का खिताब जीतने के बाद में कैसा महसूस करते हैं आप? मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, मेरे यूथ के लिए, मेरे हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए, मेरे पूरे भारतवर्ष के लिए। ये सब इनकी दुआएं हैं, और उन दुआओं में इतनी शक्तियां हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ फतेह करता हूँ। और ये अवार्ड मिस्टर महाराष्ट्र का, ये अवार्ड एक्चुअली मेरा नहीं है। जब भी मैं जीता था स्टेज पे तो एक ऐसा फील आया मुझे कि ये अवार्ड मेरे हिमाचल का है। तो हिमाचल का पूरा आशीर्वाद है, देवभूमि का आशीर्वाद है। इस मिट्टी में वो खुशबू, वो शक्ति है जिसने मुझे यहाँ दलोह से लेके बम्बई तक फतेह करवाया, और एक आज आदर्श के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। इन पहाड़ों में बचपन गुजारने के बाद में मुंबई जैसे शहर की शान बने संसार चंद राणा। सारा सफर जानेंगे हम इनका, लेकिन पहले मैं बता दूं, मिस्टर हिमाचल के खिताब से नवाजे गए हैं। उसके बाद मिस्टर मुंबई के खिताब को भी इन्होंने अपने नाम किया, और साथ में मिस्टर महाराष्ट्र का खिताब जीत करके इन्होंने अपने आप को दिखाया है, प्रदर्शित किया है। लेकिन साथ में ही इनका चयन जो हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर अपने शारीरिक सौष्ठव को दिखाने के लिए चयन हुआ है, और साथ में
एक और बता दूं कि ये मुंबई में कलाकार के तौर पे भी कार्य करते हैं, कई फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। बोलते हैं ना, जब ईश्वर आपको कुछ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो तोड़ेंगे अच्छी तरह। तो ऐसे ही शुरुआत हुई थी हमारे जीवन की। तो जीवन कड़वी दवाएं पिलाता रहा और मैं निखरते गया। और जो मेरे ड्रीम थे वो ड्रीम मुझे चैन से बैठने नहीं देते थे और शायद अभी भी नहीं बैठने देते हैं। तो वो ड्रीम और जो मेरे सोच है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड की एक मदद करूँ। अपने ड्रीम के बारे में संसार जी ने बताया है। मैं साथ में थोड़ा सा परिचय दे देना चाहता हूँ कि इनके साथ में बगल में बैठे हैं इनके दामाद हैं अभिषेक जी, इनकी बेटी हैं बड़ी शालिका जी, बहन है, क्या नाम बताएंगे जी आप? पूजा ठाकुर। पूजा जी, और इनके मासी जी के मौसेरे भाई हैं अशोक जी, इनके बहू हैं और मासी जी हैं। तो थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, तो आप बताएंगे कि कैसे आपने बचपन देखा संसार जी का? बचपन देखा नहीं, हाड़े बीच बाया है। हाँ जो खुशी है भी ऐसा काम करा रहा है। कब लगा आपको कि भाई जो बच्चा आपका जो है अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से रहता है? कुछ ये बाहर से चला गया ना। हाँ। उसके बाद तो उसके बाद कितना महसूस भी। तो पहले बचपन कैसा था इनका? बचपन तो ऐसा है हवे ठीक है बचपन भी। अच्छा ठीक है चले अभी बचपन ते ही। अच्छा, पहले शरीर के बारे में करते हैं कुछ कसरत करता है बचपन से ही? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद तो फिर पता नहीं भी एकदम बदलाव ही आई है शरीर दे चले। तो तालु भी ना था शरीर दे हाजिर दे? नहीं ऐसा नहीं था। अच्छा, सिंपल था। हाँ जी। दुबले पतले थे। हाँ जी। तो मौसी जी थे गुड्डी देवी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अशोक जी, कैसा देखते हैं भाई जी का जो है जो लगाव है शरीर की तरफ, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। कैसे इनकी एक तरह से भक्ति की तरह से करते हैं ये तो पूरे अपने घर को भी भूल जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये अपने काम को काम समझ कर करते हैं। इनके काम को पूजा एक तरफ से जैसे लगन लगा रखी है इन्होंने कि मैंने कुछ करना है और कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी की बात है कि ये कुछ कर रहे हैं। बेटी हैं बड़ी शालिका जी। नमस्कार। शालिका जी नमस्ते। नमस्ते। पापा का अलग पहचान कैसी लगती है आपको? हमें अपने पापा जी पे बहुत गर्व है क्योंकि इन्होंने मिस्टर मुंबई का खिताब जीता है, मिस्टर महाराष्ट्र का। हमें ही नहीं बल्कि सारे हिमाचल को इनके ऊपर गर्व है। ये हिमाचल के अनमोल रत्न है। बहुत अच्छी बात है। छोटी बेटी है काजल, पापा मुंबई में रहते हैं जी सर। और आप यहाँ रहती हैं। हाँ जी। आपको याद नहीं आती पापा की? बहुत दिनों बाद आते हैं पापा यहाँ। बहुत याद आती है सर, पर पापा जो कर रहे हैं ना फिर उनको देख के बहुत गर्व फील होता है। पापा ने मिस्टर महाराष्ट्र अवार्ड जीता है तो उससे हमें बहुत गर्व फील होता है। हमारे हिमाचल, पूरे हिमाचल को गर्व होता है। अच्छा। कि हमारे हिमाचल को आगे लेके जा रहे हैं। आगे ये है दामाद अभिषेक जी जो कि नमस्कार जी, इंडियन नेवी में सर्विस करते हैं। तो अभिषेक जी, ससुर साहब, हाँ जी, और उनकी अलग पहचान कैसा लगता है? देखो जी, हमको हमारे ससुर जी पे बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि उन्होंने बचपन में काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उन परिस्थितियों में वो आगे बढ़कर उन्होंने एक जो लक्ष्य अपना सेट किया था उस लक्ष्य पे वो अडिग रहे और उस लक्ष्य पे वो काम करते रहे। और आज इस उम्र में 52 ईयर्स में जैसे लोग आप देखते हैं कि अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, चलने फिरने में उनको दिक्कत महसूस होती है। उस उम्र में पापा जी ने बहुत सारे खिताब जीते हैं, मिस्टर हिमाचल, मिस्टर मुंबई, मिस्टर महाराष्ट्र। तो एक यूथ के लिए ये एक मोटिवेशन है, मोटिवेटेड हैं कि आप भी अपने लक्ष्य सेट करके अपने जो उद्देश्य हैं उस पर काम कर सकते हैं। तो हमको नहीं, पूरे परिवार को, पूरे हिमाचल को इनके ऊपर गर्व महसूस होता है। इनका जीवन परिचय तो अभी हमारे पास बहुत लंबा, अभी इनका एक्सपीरियंस हम लोगों को रूबरू करवाएंगे, लेकिन द ग्रेट खली ऑफ हिमाचल दिलीप चंद राणा जी की तरह से ही इनका भी जीवन कुछ इस तरीके से ही बीता है। पहले जैसे दिलीप चंद राणा जी ने बताते हैं कि वो पत्थर तोड़ करके गुजारा किया करते थे, वैसे ही संसार चंद राणा भी इन्हीं क्षेत्र में अपने गुजर बसर के लिए दिहाड़ी मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे और अपने परिवार को चलाते थे। 6 बहनों के इकलौते भाई हैं और 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही पत्नी का जो देहांत हुआ है, जो कि इस वक्त थोड़ा गमगीन माहौल भी है। पिताजी जो है चंडीगढ़ में आजकल हैं, अपनी बेटी के साथ हैं और सारा परिवार इस वक्त कुटुंब इकट्ठा है।
बड़े अच्छे सौभाग्य की बात है कि हमारे को लगभग संसार चंद्र राणा जी के पूरे परिवार से ही मिलने का मौका मिला। तो संसार जी, कुछ अब और भी बातें बताएं आपकी। जो शारीरिक सौष्ठव है, इसको बनाने के लिए क्या एक तरह से पूजा होती है, भक्ति होती है, क्या करते हैं आप, किस तरीके से करते हैं? शिद्दत होती है यहाँ से। ये स्वास्थ्य के लिए मुझे लगता है कि इसके जैसा कुछ है ही नहीं जिंदगी में। आपकी सेहत जो है, आपकी हेल्थ जो है, इसके जैसा कंपेयर में कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसका सीक्रेट है कि हम खुद से प्रेम करते हैं और 24 घंटे कदर करते हैं खुद की, और जनता हमें प्रेम करती है। लेकिन राणा जी, एक बात और है इसमें, आपने बताया कि हम खुद से प्रेम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने शरीर को तो संभाल पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा परिवार जो होता है वो भी हमारा अपना होता है। क्या आप परिवार को समय पूरा दे पाते हैं? जी देखिए, जीवन जो एक अच्छा कलाकार होता है, जो भी इंसान, उसके जीवन में एक से एक चुनौती सामना कराती है। तो चुनौतियों का मैं तो चाहता हूँ कि चुनौतियाँ आए, वो पॉलिश करती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो समय में तो कोशिश करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ सबसे, मेरे परिवार से। मैं चाहता हूँ कि मैं महसूस करता हूँ कि मैं राज करता हूँ अपने जीवन पर, और ये हमारे बच्चे भी राज करें। और कोशिश यही है कि मेरे साथ साथ इनका भी नाम पूरे जग में एक चमक मारे। शारीरिक सौष्ठव के अलावा आप फिल्मों में भी कार्य कर रहे हैं, तो फिल्मों के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप किस तरीके से? देखिए, ये जो हमारी फिटनेस है, इसकी वजह से जो मेरा लेवल है, तो इसकी ही वजह से मुझे बहुत से काम मिलते हैं। एल्बम में मिलता है, एडवर्टाइज में मिलता है, मूवी में मिलता है, तो बहुत से काम मिलते हैं। तो ये सब फिटनेस की बदौलत है। आज जो आप आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरी फिटनेस का कमाल है, ये फिटनेस का चमत्कार है सर। शारीरिक फिटनेस का ये सारा चमत्कार है। शारीरिक फिटनेस के लिए क्या कुछ अलग से करना पड़ता है, या ये गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं गॉड पे बिलीव करता हूँ और खुद पे करता हूँ। बट इसमें एक सीक्रेट है, हार्ड वर्क और मेंटल कंडीशन। ये सब ब्रेन की गेम है। आप ब्रेन से कितने रिच हैं, आप जितने रिच होंगे वो लेवल आपको दे देगा ब्रेन। तो हम ब्रेन को काफ़ी एक ये देते हैं, जो बोलते हैं स्नैक्स देते रहते हैं और ब्रेन पे अटैक करते हैं। हमारा ब्रेन रिच हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन वो रिच टाइप का हो जाएगा। राणा जी, एक बात और है, शरीर का स्वस्थ होना और शारीरिक संरचना को अलग से बना लेना, इसमें कुछ ना कुछ भेद है। लेकिन आपकी शारीरिक संरचना को देख करके ही हम कह सकते हैं कि आप देखिए, आप मेरे दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मसल्स हैं, राणा जी के मसल्स हैं, कुछ अपने आप में अलग तरीके से मसल्स हैं, और यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये मसल्स तो अलग से बनाए जाते हैं, ये भी गॉड गिफ्टेड है क्या? जो रोज की प्रैक्टिस है, तो हम रोज ब्रेक करते हैं मसल को, और फिर उसको रिपेयर करते हैं, उसको फिर खान पान अच्छा दे के, रेस्ट दे के, तो फिर वो वैसे बॉडी बता देती है। लेकिन राणा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पृष्ठभूमि में निकले हैं आपने दिहाड़ी मजदूरी भी बताया कि की है, उसके बावजूद आपने जो अपने शरीर पर एक खर्च जिसे कहा आपने कि काफ़ी होता है, काफ़ी लगन होती है, तो क्या कहाँ से कर पाते थे इस चीज़ को आप? मैं सबको यही बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जब आप शिद्दत से किसी चीज़ की चाहत रखते हैं, तो ये पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा कीजिए और उस काम को ना शिद्दत से लग जाइए। कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बट रास्ता वो ऊपर वाले बनाते हैं, और ये पूरी कायनात आपका साथ देती है। हम कह सकते हैं कि आपको इस बारे में मोटिवेशन मिला होगा
कब आपको मोटिवेशन मिला और कब आपने इस ओर अपना जो है ध्यान आकर्षित किया और कब तक इस काम में लग पड़े? एक्चुअली बचपन से ही बहुत बड़े ड्रीम देखता था कि मैं एक आदर्श बनूं समाज के लिए, समाज, सोसाइटी, देश दुनिया के लिए। आर्मी में जाता था, पुलिस में, डिफेंस में, हर जगह जाता था, तो सिलेक्शन भी होती थी अच्छे लेवल पर, बट कहीं से कॉल नहीं आया। तो आज मुझे फील होता है कि अच्छा था, नहीं तो यहाँ कोई सर्विस करके रिटायर हो के आज पेंशन लेता, घर पे रहता था, तो आज मैं वो रंगीन दुनिया नहीं देख पाता था या अपने हिमाचल को इतना प्रभावित नहीं कर पाता था। तो जो भी भगवान ने किया हमारे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि शब्द नहीं है मेरे पास। जो शरीर की बात आती है तो आपको देख करके काफी युवा जो प्रभावित होते हैं, तो उन युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? युवा के लिए यही संदेश है, मैं सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको विनती करता हूँ कि जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं, जब वो अडल्ट हो जाते हैं तो हार्मोनल्स बैलेंस होते हैं, उनके मसल्स, टिश्यू, बोन्स सब ग्रो हो जाता, तो उस टाइम पे उनका थोड़ा ब्रेन विचलित होता है। तो उस टाइम पे उस बच्चे का पूरा ध्यान रखें और उनको ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। माँ बाप की डिमांड होती है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चाहिए, ऐसे करना। उसके दिल दिमाग में क्या चलता है, उसको क्या अच्छा लगता है, उस पे फोकस करके उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो के एक बार पीठ को थपथपा दो बेटे की, बेटा बेटी जो भी है, कि जा बेटा तेरी उड़ान देखनी है, जो दिल करता वो कर, हम तेरे साथ हैं, ऐसा बोल दो। मैं डेफिनेटली प्रोमिस के साथ बोलता हूँ कि वो आपका बच्चा 25 साल में अपने मुकाम को हासिल कर लेगा और वो घर परिवार अति खूबसूरत हो जाएगा। मैं बताता चलूं आपको कि आफ्टर 30 इयर्स में राणा जी ने इस ओर सोचा था और एक ख्वाब पाला था कि WWE में जाकर के मैं अपना कोई नाम करूंगा और अपने इस क्षेत्र को चमकाऊंगा, अपने परिवार को आगे लेके जाऊंगा। लेकिन 34 की एज में जाकर के इन्होंने शुरुआत की थी अपनी बॉडी बिल्डिंग में, और आज मौजूदा 52 वर्षीय संसार चंद राणा जी का जो शारीरिक सौष्ठव है वो अभी भी बताता है कि कभी भी देर नहीं है, जब उठोगे तभी सवेर है। तो फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ही आपको देख करके कुछ युवा हमारे प्रेरित तो होते हैं, लेकिन जब वो शारीरिक सौष्ठव की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं तो कुछ ना कुछ जो हमारे को न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए होता है, प्रोटीन लेवल चाहिए होता है, तो कभी वो अधिक ले लेते हैं, कम ले लेते हैं, तो उसका क्या है, कितनी एक्सरसाइज के ऊपर कितना जो है न्यूट्रिशन और प्रोटीन लेवल चाहिए होता है, कोई टेक्निकल बात हमारे दर्शकों को बताएंगे? एक्चुअली मुझे लगता है कि कोई अच्छा कोच से उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इनटेक किया जाता है, कैल्शियम, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट। तो हर इंसान की बॉडी अलग है, ब्रेन अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है और एक शिद्दत अलग है। हाँ, पर इसमें बहुत से यूथ हैं मेरे कि वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। बॉडी बोलती है कि रोज़ आ जाओ, रोज़ प्रैक्टिस चाहिए मुझे। ये बोलती है 4 दिन मुझे छोड़ दो, मैं आपको 40 दिन पीछे छोड़ दूंगी। ऐसा सीक्रेट। टेक्निकली एक बात सामने आई है हमारे पास, हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है आम बॉडी में वो 40% और जो प्रोटीन का इंटेक है वो 30% और जो फैट का इंटेक है वो भी 30% हमारी बॉडी को चाहिए होता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइजेबल मोड पे चले जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज लेने लग पड़ते हैं, तो क्या इस रेशो में बदलाव करना पड़ता है क्या? जी, जो एक्सरसाइज की जो फील्ड है, यदि आपको बॉडी डेवलप करनी है, फ्रेम में लेके आना है, तो उसकी थोड़ी साइंस अलग है। एक कॉमन इंसान के लिए अलग डाइट प्लान है और जो एक्सरसाइज करता रोज रूटीन है उसका, तो उसके लिए अलग से है। सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन लेवल और प्रोटीन लेवल आम आदमी को कहां से मिल सकता है? कुछ थोड़ा सा बताएंगे? क्या ये नेचुरल बेस में है या कि कोई हमें इसका कोई जो है मैन मेड यानी कि फैक्ट्री मेड ही चाहिए होता है इसमें?
देखिए, मेरा जो न्यूट्रिशन है जितना भी है बहुत क्लीन एंड नीट रहता है। और जहाँ से मैं लेता हूँ तो प्रयोगशाला में जाता है और ब्रांड चीज़ें लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ कि कहीं भी मार्केट में गया कुछ भी उठा के ले लिया और खा लिया, क्योंकि ये मेरी दुनिया है। सो इसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो क्या लेते हैं आप, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी जरूर। हाई प्रोटीन इनटेक रहता है, जो हमारा बॉडी वेट है उसके हिसाब से इनटेक रहता है। जैसे 85 kg वेट है बॉडी का, तो 85 है तो 170 ग्राम रोज का प्रोटीन इनटेक चाहिए 85 पे। हाँ जी। और 50 kg अगर बॉडी हो तो 50 kg हो तो 100 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से डबल। अच्छा, बॉडी वेट के हिसाब से डबल। हाँ। बहुत अच्छी टेक्निकल बात बताई है कि प्रोटीन इंटेक जो है वो हैवी एक्सरसाइज पर बॉडी वेट का डबल चाहिए होता है पर डे, एक ही बारी में ना लेकर के पर डे की बात है ना? जी पर डे। और इसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या इंटेक रहेगा सर? अभी देखिए, हमारी तो गेम फील्ड अलग है। यदि जिसको इस फील्ड में आना होगा तो उस हिसाब से हम डायरेक्शन देंगे, क्योंकि हमको कभी थोड़ा गेन करना पड़ता है वेट, फिर स्टेज पे जाना, कोई कंपटीशन है तो बॉडी को शार्प करना पड़ता है। तो 2 दिन पहले तो पानी भी इनटेक बंद करना पड़ता है, बॉडी का पूरा वाटर सुखाने पड़ता है। तो वो जो स्टेज का काम है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा तकलीफ वाला काम है। वो बॉडी सुंदर लगती है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैं यूथ के लिए, इस जनता के लिए मैं एक और छोटा सा संदेश देना चाहता है कि आपको जीवन में थोड़ा चाहिए तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करना पड़ेगा, और सब कुछ चाहिए तो सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत बड़ी टेक्निकल बात राणा जी ने बताई है कि बहुत कुछ चाहिए तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो राणा जी ने अपने परिवार को भी एक तरह से सेक्रीफाइस किया हुआ है और बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। हालांकि बच्चे सभी यहीं पढ़े बड़े लिखे और बड़ी मुश्किलों के साथ में बच्चों ने भी यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव किया है। और राणा जी जो कि अकेले रह करके वहां भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन आज जो मूवीज में, फिल्मों में इनको लिया जा रहा है, यही बॉडी का चमत्कार है। हम दिखाएंगे राणा जी की बॉडी। हालांकि हमने कल जो इनको एक्सरसाइज करते हुए कुछ हमने जो है मूवीज बनाई थी, जब ये एक्सरसाइज कर रहे थे, एक एक नस इनकी जो नजर आ रही थी। राणा जी के पीछे जो उनके बच्चों को संभालती हैं उनकी बहन पूजा जी, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। सर, मैं अपने मन से इनको बच्चों को संभालती हूँ, इनके घर को संभालती हूँ। मैं यहाँ पे आंगनबाड़ी मैं अपनी सेवा दे रही हूँ। मैं ये बता दूं आपको कि ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, जो संसार भाई जी की बहन है पूजा जी ने बताया कि ये पत्थर इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। बड़ी बात है। और ये जो पत्थर लगा पड़ा है, ये भी कभी बचपन में इन्होंने अपने ही तरीके से इसको बना करके और इस मकान के काम में लिया हुआ है। बड़ी मेहनत और हार्ड वर्क का जो बचपन कह सकते हैं कि संसार जी का गुजरा है। और शायद ऐसा बचपन हर एक कोई नहीं गुजारता है। कुछ ही बिरले पुरुष होते हैं जो इस बचपन को गुजारने के बाद में अपने आप को फिर सिद्ध कर सकें, प्रूव कर सकें। ऐसी कुछ शख्सियत है हमारे संसार चंद्र राणा जी। तो काबिल गौर है, काबिल तारीफ है इनका बचपन, इनका व्यवहार और इनका आगे आने वाला रुतबा। हम ईश्वर से सदा प्रार्थना करते हैं कि इन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और इनके मंसूबों को पूरा करे। तो धन्यवाद सहित मैं हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ मझीण से।